नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की जांच में हाल ही दिनों में तेजी देखी गई। कांग्रेस ईडी की कार्रवाई को इंतकामी कार्रवाई बता रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में हो रही ईडी की जांच से कांग्रेस के खेमे में हलचल मच गई है। इस बीच आज कांग्रेस की अहम मीटिंग है। जराये के मुताबिक ये मामला कांग्रेस आज पार्लियामेंट में भी उठा सकती है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों ईडी ने दिल्ली के आईटीओ में वाक़े नेशनल हेराल्ड के दफ्तर समेत 12 मुकामात पर छापेमारी की थी। इससे पहले नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी पूछताछ की गई थी। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि कल जिस तरह से अचानक कांग्रेस ऑफिस के बाहर हलचल देखी गई थी और उसके बाद नेशनल हेराल्ड मामले पर ईडी की कार्रवाई लगातार की गई। यंग इंडिया का जो दफ्तर था वो सील कर दिया गया। आज क्या कुछ कांग्रेस की हिकमत अमली रह सकती है, इसके ताल्लुक से मजीद अपडेट हम हासिल करेंगे दिल्ली में मौजूद हमारे साथी रवि सिसोदिया से। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस आज ऐसे मूड में नजर आ रही है कि संसद से लेकर सड़क तक हंगामा आ रहा है कि पूरे आसार नजर आ रहे हैं। क्या कुछ है तफसीलात आपके पास? बिल्कुल, देखिए, कल जिस तरह के हालात बने थे और यंग इंडिया का दफ्तर सील किया गया और उसके बाद जो कांग्रेस मुख्यालय है अकबर रोड के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई थी। वहां पर किसी को आने जाने की अनुमति नहीं थी और इसी बाबत कल देर रात एक बैठक बुलाई गई थी कांग्रेस मुख्यालय में, जिसमें तमाम जो बड़े लीडर्स थे, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश जैसे बड़े नेता वहां मौजूद थे। एक बैठक की गई थी क्योंकि इनकी तरफ से एलिगेशन लगाया जा रहा था कि सरकार की तरफ से जो एजेंसी है वो बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है और उन्हें कोई भी ऐसा तथ्य नहीं मिला जिस तरह से ये कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कल एक बड़ा प्रदर्शन का कांग्रेस ने आह्वान किया। पूरे देश में कल धरना प्रदर्शन करेगी। कल प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने का कार्यक्रम है कांग्रेस का और साथ ही साथ जो राज्य में राजभवन घेराव के इनका कार्यक्रम है। तो एक बड़े प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है और एहतियातन सूत्र ऐसा बता रहे कि एहतियातन दिल्ली पुलिस की तरफ से कदम उठाए गए थे कि अकबर रोड को दोनों तरफ से बैरिकेड किया गया था, सील किया गया था। हालांकि जो एलिगेशन लगाया जा रहे हैं वो कहा जा रहा है कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। कल देर शाम तक जो यंग इंडिया का दफ्तर, जो नेशनल हेराल्ड का ऑफिस है, वहां पे सील किया गया था। तो इन दोनों को जोड़कर देखा जा रहा है। ये माना जा रहा है कि कांग्रेस ने जो बंद का कॉल दिया है उसी को देखते हुए एहतियातन दिल्ली पुलिस की तरफ से इस तरह के कदम उठाए गए थे। जी रवि, कांग्रेस की अहम मीटिंग भी होने वाली है, इसके ताल्लुक से क्या कुछ हमारे सूत्र बता रहे हैं? क्या कुछ इसके ताल्लुक से जानकारी, कितने बजे होना है ये मीटिंग? देखिए, करीब 10 बजे संसद भवन में जो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं उनकी एक बैठक बुलाई गई है और इस सीपीपी ऑफिस, जो कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की ऑफिस है, वहां पे एक बैठक होगी। वहीं देर शाम तक जो कांग्रेस के महासचिव हैं, जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, स्टेट के, राज्य के जो प्रभारी हैं, उन सबकी बैठक एआईसीसी मुख्यालय में होगी। कल की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी और कल क्या करना है उस पर रणनीति बनाई जाएगी। क्योंकि कल जिस तरह से बड़े प्रदर्शन का कॉल किया गया और महंगाई के मसले पे सरकार को घेरने की कोशिश संसद से लेकर सड़क तक रहेगी। हालांकि जो कार्यक्रम बनाया गया उसमें जो सांसद हैं, सांसदों का मार्च होगा संसद भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक। वहीं जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और जो प्रभारी होंगे उनका कांग्रेस मुख्यालय से उनका जो कार्यक्रम होगा कांग्रेस मुख्यालय से प्रधानमंत्री आवास से घेराव का कार्यक्रम होगा। जी रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज कांग्रेस की क्या कुछ कार्रवाई रहती है उस पर लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बेहद अहम खबर, पत्रा चौल घोटाला मामले में गिरफ्तार शिवसेना लीडर संजय राउत की ईडी की तहवील आज खत्म हो रही है। संजय राउत को आज एजेंसी कोर्ट में पेश करने वाली है। गुज़िश्ता दिनों उन्हें ईडी ने छापे और पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया था। ईडी की जानिब से संजय राउत को 8 दिनों की तहवील में देने की दरख्वास्त की गई थी, लेकिन अदालत ने 4 दिनों की तहवील में संजय राउत को दिया था। सीधे